हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोग कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए हुए थे। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का रूल क्या, कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, कोई दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने का कंडीशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। मेरी ऐसी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसको बहुत ही प्रॉपर वे में समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक ही है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रायंगल, एक्चुअली मैंने आपको बताया था और मैं वहाँ पर भूल गया था कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है और ट्रायंगल को फॉर्म कैसे करते हैं, उसका वर्टेक्स एंगल्स क्या होता है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं ट्रायंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल क्या होता है, उसका वर्टेक्स क्या होता है। अगर आपको पता भी होगा तो ठीक है, और नहीं पता होगा तो आप इसको देख लीजिए तो आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल, तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए आपको जानना होगा कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। तो कोई भी तीन पॉइंट, व्हेन 3 पॉइंट lie on same straight line, then these 3 points, then these 3 points are कोलिनियर पॉइंट। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसका मतलब ये डेफिनेशन है कि कोई तीन पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है, ठीक है, तो वो जो है वो क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट होता है। जैसे कि मैं लिया, एक स्ट्रेट लाइन लिया मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट जो है हमारा सी है, और ये तीनों पॉइंट ए बी सी जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए ए बी सी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। तो ये आपका हो गया कोलिनियर पॉइंट का डेफिनेशन। सेकेंड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। तो व्हेन 3 points not lie on the same straight line, then these 3 points are known as non-collinear points। मतलब कि जब कोई 3 पॉइंट्स, इसी का जस्ट अपोजिट, कोई 3 पॉइंट जब सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करे, तो क्या होता है, वो हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट जो है हमारा बी है, और ये पॉइंट जो है हमारा क्या है, सी। हम लोग देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। तो क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, ये लाई कर रहा है एक सेमी स्ट्रेट, लेकिन ये अलग चला जा रहा है, इसलिए
सेम स्ट्रेट, तो कोई 3 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करे तो उसको जो है हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो बेसिक हो गया था और इसको जानना ज़रूरी था, और आपको पता भी था तो ठीक है, और नहीं पता था तो ये आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, अब तो हम लोग को पता चल गया कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। अब हम लोग जो है वो यहाँ पर समझेंगे कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन। तो देखिए, जब भी कोई ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए 3 पॉइंट का नॉन कोलिनियर होना ज़रूरी है, क्योंकि 3 पॉइंट अगर आपका कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। जैसे यहाँ देखिए, आप अगर आप 3 पॉइंट को कोलिनियर लेते हैं, ये आपका ले लिए, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, तो ये तो पॉइंट तीनों पॉइंट हो गया कोलिनियर। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा जब 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एक पॉइंट हमारा ए हो गया, एक पॉइंट हमारा बी हो गया और एक पॉइंट हमारा सी हो गया। तो जब तीनों पॉइंट को हम लोग ऐसे मिलाएंगे तब जा कर के हमको जो है वो क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल मिलेगा। ये ट्रायंगल, तो किसी भी ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए तीनों पॉइंट का जो है वो नॉन कोलिनियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल्स का क्या क्या पार्ट होता है। पॉलीगॉन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, पॉलीगॉन्स क्या होता है, क्योंकि पॉलीगॉन्स भी जो है वो क्या होता है, आपका ट्रायंगल से ही स्टार्ट होता है। मतलब पॉलीगॉन्स एक थोड़ा सा देख लेते हैं, पॉलीगॉन्स क्या होता है। पॉलीगॉन्स a figure made by 3 or more than 3 line segments। ठीक है, एक फिगर जो कि 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से मिल करके बना होता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा पॉलीगॉन्स होता है। तो 3 साइड से मिलके बना, तो 3 साइड से मिलके बना तो वो क्या हो गया? 3 साइड से मिलके बना तो वो ट्रायंगल हो गया। 4 साइड से मिलके बना तो वो हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, तो एक मैं सेपरेट आपको वीडियो बनाऊंगा पॉलीगॉन से, तो मैं वहाँ पर और भी आपको प्रॉपर वे में समझाऊंगा कि पॉलीगॉन होता क्या है। तो ट्रायंगल पॉलीगॉन होता है इसलिए क्योंकि पॉलीगॉन का डेफिनेशन ही है कि ऐसा फिगर जो कि 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से बनता है। चलिए हम लोग ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से प्रॉपर वे में। ए रीजन बाउंडेड बाय, ट्रायंगल का होता है डेफिनेशन ही होता है कि ए रीजन बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिल करके बना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी हमारा ट्रायंगल है और ये 3 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी और ए सी से मिल करके बना हुआ है। और इसका जो 3 लाइन सेगमेंट होता है उसको इसका क्या बोलते हैं? उसको 3 साइड्स कहते हैं। इसका 3 साइड होता है, 3 साइड होता है। वो क्या हो गया आपका? ए बी हो गया, बी सी हो गया, और ये ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया। इसका जो है वो क्या होता है? 3 एंगल होता है, 3 एंगल होता है। तो एंगल क्या क्या हो जाएगा? एक एंगल यहाँ पर ये बना, ये एंगल आपका यहाँ बना और एक एंगल इसका यहाँ बना। तो आप एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अगर आप एंगल को और भी प्रॉपर वे में लिखना चाहते हैं तो आप ए को लिख सकते हैं, जो भी एंगल होता है वो बीच में उसको लिखते हैं। तो बी ए सी, एंगल बी ए सी
ये हो गया एंगल ए। अगर एंगल बी को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी सी। और अगर आप सी को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ए सी बी। जो भी एंगल होगा उसको मिडिल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और इसका 3 वर्टेक्स भी होता है। 3 वर्टेक्स का मतलब जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट मिलता है, जैसे कि 2 लाइन सेगमेंट यानी 2 साइड ए बी और ए सी कहाँ पर मिल रहा है, ए पर, ठीक है। तो ए वर्टेक्स हो गया, ए बी और बी सी कहाँ मिल रहा है, बी पर, तो क्या हो गया, बी वर्टेक्स हो गया। और बी सी और ए सी कहाँ मिल रहा है, सी पर, तो सी आपका जो है वो क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। तो इसका 3 वर्टेक्स भी होता है, 3 वर्टेक्स, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये ट्रायंगल का कुछ बेसिक था जो कि थोड़ा जानना ज़रूरी था। तो ये भी अब हम लोग थोड़ा सा इसके बाद है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में समझते हैं। तो इसके लिए जो है वो क्या ज़रूरी है, 2 ट्रायंगल्स आर congruent when कब होता है 2 ट्रायंगल, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग होता क्या है, तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग को, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग का इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्ग्रुएंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग 2 आदमी के बीच में, 2 मैन के बीच में कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों मैन कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो दोनों कैसे उसको कंपेयर करेंगे, उसका नोज का कंपेयर उसके नोज से करेंगे, उसके लेफ्ट ईयर का कंपेयर दूसरे मैन के लेफ्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, उसका राइट ईयर का कंपेयर दूसरे मैन के राइट ईयर से कंपेयर करेंगे, उस फर्स्ट मैन का जो लेफ्ट हैंड है उसके लेंथ का कंपेयर सेकेंड मैन के लेफ्ट हैंड से करेंगे। तो ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब कि जैसे कि ये 2 ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर ये ट्रायंगल हो गया हमारा, एक है हमारा ट्रायंगल ए बी सी और एक और ट्रायंगल है हमारा क्या, पी क्यू आर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए। ये 3 ले लिया मैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये ले लिया 3 सेंटीमीटर, ये ले लिया 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये साइड, इसका ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका ये साइड, इस थोड़ा सा फिगर को मैं और अच्छा से बना देता हूँ ताकि दोनों इक्वल दिखे आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर इसी के साइज के मैं यहाँ पर बना देता हूँ, पी क्यू आर, इसका मैं लेंथ ले लिया 3 सेंटीमीटर, इसका ले लिया 4 सेंटीमीटर और इसका ले लिया मैं 5 सेंटीमीटर। तो ए बी ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, मतलब इसका कंपेयर हमेशा इसी के साथ होगा। ऐसा नहीं कि इसका कंपेयर हम लोग इसके साथ कर देंगे, ये इसका मतलब यही होता है। नाक का कंपेयर नाक से, कान का कंपेयर कान से, इस साइड का कंपेयर हम लोग इसी से करेंगे। ऐसा नहीं कि इसके साथ कर देंगे और इस साइड का कंपेयर हम लोग इसी के साथ करेंगे। तो इसका मतलब यही होता है कॉरस्पॉन्डिंग। और कॉरस्पॉन्डिंग का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड को पूरा जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बहुत ही जो है वो फिगर में बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा और उसको तब जाकर के उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, कितना है 3 सेंटीमीटर, और बी सी जो है वो क्या है क्यू आर के इक्वल है, वो कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, और ए सी जो है वो किसके इक्वल है, पी आर के
इक्वल है वो 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट कंडीशन है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में इक्वल होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा कंडीशन है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा ट्रायंगल्स का आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अब फिगर बना के इसको समझते हैं। ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल ए बी सी, और एक और मैं बनाया ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इसको मैं ले लिया, ऐसे ही समझने के लिए ले लिया 60 डिग्री, ये 30 ले लिया, और ये 90 में ले लिया, और ये भी 60, ये 30 और ये 90। आपको एंगल का वैल्यू बैठाते समय भी आपको इसको बात का ध्यान रखना है कि तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए किसी भी मतलब किसी भी वे में। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ए जो है वो डी के इक्वल होना चाहिए, बी जो है वो ई के इक्वल होना चाहिए, और ये सी जो है वो एफ के इक्वल होना चाहिए। तो ए बराबर डी है, ए बराबर डी है 60 डिग्री, बी बराबर ई है 30 डिग्री, और सी बराबर एफ जो है वो कितना आपका 90 डिग्री। ये ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। तो ये था कंडीशन किसके बारे में कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, उसका कंडीशन क्या है, मतलब ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, उसके कंडीशन के बारे में। 5 कंडीशन होता है, उसको मैं डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे एक्सप्लेनेशन पर आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो और ऐसे ही आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के कंडीशंस के बारे में। ठीक है, तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।